तो आज हम एक पूरा मेन्यू बार बनाना चाह रहे हैं और एक कोडिंग देखिए, क्योंकि हम पिछले क्लास में CSS पढ़ चुके हैं तो कोडिंग सिर्फ कोडिंग समझा रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एग्जांपल किसका दे रहा हूँ? ड्रॉप डाउन का एक और एग्जांपल ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू बार। तो पूरा एक मेन्यू बार बना के देखते हैं जिसमें एक से ज्यादा मेन्यू और उनमें भी ड्रॉप डाउन भी एक से ज्यादा। यहाँ से वापस उठा लेते हैं कंट्रोल C, और हमने इस कोड को जो कॉपी किया था उसी को पेस्ट किया। देखिए ये कोड हमें मिल गया है कहाँ से? ये हमने W3 स्कूल से कॉपी किया है और इसको रन करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। फिर इसी को हम क्या करेंगे? ओवरराइट कर देंगे। होम मेन्यू और ड्रॉप डाउन यहाँ पे काम कर रहा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे काम कर रहा है। इस तरह से होम मेन्यू है, न्यूज और ड्रॉप डाउन। अब इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं यहाँ किसने क्या क्या चेंज किया है। ये नीचे वाले मुझे मैसेज नहीं चाहिए। होम, ठीक है, हैश होम, हैश सिर्फ रहने दीजिए, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर एक क्लास बनाई है, कौन सी? ड्रॉप डाउन, और जिसके HREF में कुछ नहीं लिखा, हैश ही लिखा सब जगह। और एक क्लास बनाई है ड्रॉप डाउन बटन, मतलब जिसके नीचे ड्रॉप डाउन होना है उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगाई है। कौन सी क्लास लगा दी है? ड्रॉप डाउन बटन, उस इस वाले टेक्स्ट को दिखाने के लिए। और यहाँ पर इसकी जो क्लास है इस LI की, उसमें भी क्या लिख दिया? ड्रॉप डाउन। इसलिए लिखा होगा ताकि इसके नीचे के अगर कुछ कंटेंट है वो ना दिखे। तो ड्रॉप डाउन हो गई उस LI की क्लास जिसके नीचे मुझे कुछ लिखना है, और जो लिखना है उसके लिए हमने एक डिव बना लिया है। डिवीजन के अंदर हमने यहाँ पर सारी की सारी हाइपर लिंक्स बना दी। लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 की जगह ये वैल्यू हम बदल देंगे। अभी इसको रन करके देखते हैं किस तरह से दिख रहा है। फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है। अब देखिए ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें एक क्लास लगी हुई है, कौन सी? ड्रॉप डाउन बटन। अगर हम चाहते हैं ड्रॉप डाउन बटन में कई बार ऐसा होता है यहाँ पे एरो बना हुआ था नीचे की तरफ, आइकन्स वगैरह, तो आइकन्स वगैरह भी लगा सकते हैं उसके साथ। तो वो लगाने के लिए हमें कहाँ देखना होगा उसको? ड्रॉप डाउन बटन वाली क्लास पे जाएंगे और ड्रॉप डाउन बटन में हम एक्स्ट्रा चीज यहाँ जोड़ देंगे जो भी होगा। बट इनकी सिमेट्री एक जैसी होनी चाहिए, इनकी होम की, न्यूज की, ड्रॉप डाउन की में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए ज्यादा। इसलिए सबकी प्रॉपर्टी एक जैसा किया। LI में A और ड्रॉप डाउन बटन, इनकी सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। ड्रॉप डाउन के अंदर क्या बना हुआ है? एक ड्रॉप डाउन कंटेंट नाम की क्लास बनी हुई है। ड्रॉप डाउन कंटेंट की कोडिंग देख लीजिए क्या लिखा है। ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर कोई A आ रहे हैं तो उनकी पैडिंग रहेगी, टेक्स्ट ऑपरेशन नन रहेगा, डिस्प्ले ब्लॉक रहेगा। ठीक है, मतलब वो पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट में नीचे की तरफ आएगा। ड्रॉप डाउन कंटेंट की एक ही बात हो गई। अगर हम ड्रॉप डाउन कंटेंट की बात करें तो डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट इसका नन है, इसका ड्रॉप डाउन कंटेंट का मतलब इस एरिया का। ये डिवीजन बनाया हुआ है यहाँ पे, ये ड्रॉप डाउन कंटेंट, ये डिस्प्ले नन है। जब इस ड्रॉप डाउन वाले बटन पे या फिर इस ड्रॉप डाउन बटन या ड्रॉप डाउन पे माउस जाएगा तो ये वाला डिस्प्ले ऑन हो जाना चाहिए। तो इसकी भी कोडिंग ऊपर ही लिखी हुई देखिए, ड्रॉप डाउन कंटेंट का डिस्प्ले नन है, बाकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ, बैक बॉक्स शैडो भी, सब कुछ दिया हुआ। कब ओपन करना है? जब हम ड्रॉप डाउन पर एच ओवर करेंगे, मतलब उस LI पर एच ओवर करेंगे तो ड्रॉप डाउन कंटेंट का डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, अदरवाइज वो डिस्प्ले नहीं हो। तो देखिए जैसे मैं यहाँ ले जा रहा हूँ तो डिस्प्ले हो गया। अब इन पर जब माउस ले जाए, ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर जो एंकर टैग है उन पर अगर माउस जाए तो देखिए ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर जो एंकर टैग हैं उनके ऊपर एच ओवर हो रहा है तो उनका बैकग्राउंड कलर, ये कुछ कलर कोड है, ठीक है, ये बदल रहा है। अपना कोड लिख देते हैं। अब क्या होगा? ये देखिए इस तरह से कलर चेंज हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो बाय डिफॉल्ट जो UL है उसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। LI की प्रॉपर्टी लेफ्ट लिखी हुई है, मतलब जो फर्स्ट वाला UL आ रहा है उसका लिस्ट स्टाइल टाइप नन है, मतलब कोई डॉट फॉट नहीं आएगा। बैकग्राउंड कलर भी कुछ दिया हुआ है। ओवरफ्लो हिडन, मतलब अगर आइटम्स ज्यादा होंगे तो एक्स्ट्रा आइटम नहीं दिखेंगे जो बॉडी से ऊपर होंगे या विड्थ से ज्यादा जो होंगे, उसके सारे LI एक ही लाइन पर आएंगे, फ्लोट लेफ्ट लिखा गया। LI के अंदर जो A है या फिर ड्रॉप डाउन बटन्स हैं
वो सारी की सारी प्रॉपर्टी ये भी स्पेसिफाई करी हुई है। अब मुझे मान के चलिए चेंज करना, ये कोड मुझे मिल गया, अब मुझे यहाँ पे कुछ और चेंज करना है। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया आवर कोर्सेस, तो मैं ड्रॉप डाउन पे गया और हमने लिख दिया आवर कोर्सेस, और यहाँ जाकर लिंक 1 लिंक 2 में हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख दिया DCA, यहाँ पे हम लिख दिया PGDCA, यहाँ पर लिख दिया MSc CS। ठीक है, अब देखिए ये चेंज हो गया, रिफ्रेश किया, आवर कोर्सेस हो गया, ये देखिए इस तरह चेंज हो गया। मुझे और कुछ बनाने हैं तो आपको कुछ नहीं करना, ये यहाँ से लेके LI तक कॉपी करिए, Ctrl+C, और नीचे जाकर इसको पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से बहुत सारे कोड आपको नेट पर अवेलेबल रहेंगे। जब आप डिजाइनिंग करते हैं तो आप कहीं से भी लीजिए, आपको उनकी CSS को मॉडिफाई नहीं करना, केवल उसे समझ लेना है और ये समझ लेना है कौन सी CSS कहाँ पर अप्लाई हुई है, बस वहां पे जाना है, उसको कॉपी पेस्ट करना है, एडिट करना है। अब यहाँ पे अवर कोर्सेज की जगह पर हमने यहाँ पे कर दिया ट्रेनिंग कोर्सेज, ट्रेनिंग क्लासेस। अब यहाँ पे ट्रेनिंग क्लासेस हमने जो जो लगाई, हमने कहा HTML की ट्रेनिंग क्लासेस चलती हैं, C++ की चलती हैं, यहाँ पे कर दिया जावा की चलती है, और भी अगर इसमें ज़्यादा आइकन चाहिए तो आप इसकी कॉपी कर लीजिए। ये देखिए Ctrl+C किया और यहाँ पे कंट्रोल भी किया, और यहाँ PHP की चलती है, तो इस तरह से हमने लिख दिया, Ctrl+S कर लिया। अब इसको रिफ्रेश किए, देखिए कवर कोर्सेज ट्रेनिंग क्लासेस, तो इस तरह से आप इसको बढ़ाते चले जाइए। तो ये तरीका होगा जब हम कोई कोड कहीं से लेंगे और उसे हम पेस्ट करेंगे। तो ये कोड हमने एडिट कर लिया, तो वही है, क्लासेस को यूज करके आप इस तरह के और भी कोड सर्च करिए, बनाइए, मॉडिफाई करिए। अब देखते हैं फॉर्म को, डिजाइनिंग द फॉर्म, CSS फॉर्म प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको भी हम ऑनलाइन ही बता रहे हैं। आप W3 स्कूल्स में जाइएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्म का, इसको आप थोड़ा सा स्टडी करिएगा। कौन सा? ये आखिरी ऑप्शन है आज का, फॉर्म्स। कल हम जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे। देखिए फॉर्म नॉर्मल वो होते हैं जो हमने HTML फॉर्म पढ़ा, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, इस तरह चलते हैं। लेकिन आप देखिए थोड़ा डिजाइनिंग किस तरह से मुझे अच्छी करनी है फॉर्म की। टेक्स्ट बॉक्स मुझे बॉर्डर थोड़ा चाहिए, या मुझे इसकी स्टाइलिंग बदलनी, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि पूरे पेज पर आए, विड्थ या उसका विड्थ का साइज सेट करना। ये कई बार ऐसा होता है इनपुट फील्ड में मुझे इस तरह से ही, आपको बॉक्स नहीं चाहिए, बिल्कुल लाइन ही चाहिए, सिर्फ लाइन खींची हो। जैसे नीचे आप आइएगा, ये देखिए इस तरह से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहले से यहाँ पे देखिए सिर्फ कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ लाइन आ रही है। लेकिन जैसे ही फोकस हो रहा है, तो इवेंट भी हम देख रहे हैं, तो फोकस जैसे होगा, जैसे ही फोकस होगा ये बदल जाना चाहिए। तो फोकस भी हमने अभी देखा था, एक सूडो क्लास फोकस थी या ओवर थी। तो इस तरह से अगर मुझे फॉर्म को चेंज करना है, फॉर्म की प्रॉपर्टीज सेट करनी है, ये देखिए फोकस भी इस तरह से हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब यहाँ पे फोकस जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। आइकन इमेज, जैसे ये आप देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ, लेकिन उसमें साइड में सर्च का एक आइकन बना हुआ रहा है, सर्च जैसा। जब आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो आप टाइप तो कर सकते हैं कोई भी चीज, लेकिन ये आइकन अपनी जगह से हट नहीं रहा है। आइकन आपको लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है, ये भी हम सेट कर सकते हैं। एनिमेटेड सर्च इनपुट, ये देखिए जैसे अब छोटा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि CSS से रिलेटेड हैं, और हो सकता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी यूज करना पड़ सके, तो वो भी इसमें मिलेगा आपको। मैं कुछ प्रॉपर्टी यहीं से लेके समझा देता हूँ आपको। बटन्स वगैरह को और बढ़िया करना है, आप राउंडेड बॉक्स चाहते हैं, राउंडेड बॉर्डर चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चाहते हैं, फॉन्ट कलर चाहते हैं, तो इस तरह से आप इनको डिजाइन करिए। जैसे ये वाला फॉर्म बना रहे हैं हम, ठीक है। इस फॉर्म पे देखिए यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लिखा हुआ, क्लिक करने से हाईलाइट हो रहा, बॉर्डर दिख रहा है, आप देख रहे हैं। ड्रॉप डाउन पे आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया ड्रॉप डाउन दिख रहा है। इस तरह से माउस ले जा रहे हैं तो हाईलाइटेड हो रहा है। और यहाँ बटन जो सबमिट बन रही है वो भी बहुत बढ़िया बनी हुई है, ठीक, कलर वगैरह चेंज है। फॉर्म का जो बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा सा चेंज दिख रहा है आपको। तो मैं इस फॉर्म को यहाँ जो दिखा हुआ है, इसी के एग्जांपल से इसको हम जाएंगे कहाँ पे, ट्राई इट योरसेल्फ पे जाइएगा, इसका सारा कोड मिल जाएगा आपको। ठीक है, सारा कोड मिल जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस कोड को Ctrl+C किया और हम ले आएंगे अपने सबलाइम टेक्स्ट पर। तो यहाँ पे न्यू फाइल करेंगे और हम इसको सेव कर लेंगे।
CSS example 21.html और हमने इसे पेस्ट किया, कंट्रोल एस करिए और यहीं से यहीं चला लीजिए। तो क्या होगा, एडिट करने में आपको आसानी होगी। कोड आप कहीं से भी उठा सकते हैं। ओपन इन ब्राउजर किया, ये देखिए सारा का सारा फॉर्म आ रहा। अब ये रिस्पॉन्सिव इन द सेंस, अगर मैं स्मॉल करता हूँ विंडो को तो ये फॉर्म भी छोटा होगा, और अगर मैं इसको बड़ा करूंगा तो फॉर्म भी बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा सा बॉर्डर दिख रहा है पीछे की तरफ, जैसे जैसे हाईलाइट हो रहा है ये देखिए माउस ले जाने से ये सिलेक्टेड हो रहे हैं, या फिर इनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप चीजें लिख भी पा रहे हैं, बाकी सब कुछ वही। अब प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि प्रॉपर्टीज किस तरह से सेट करी हुई है, छोटी सी प्रॉपर्टी है ताकि आपको आगे और बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन क्लास क्या बना ली, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर। और यहाँ पे एक्शन में हमने कुछ नहीं डाला फिलहाल, सिर्फ फॉर्म बनाया। तो ये देखिए कंटेनर, सबसे पहले ढूंढते हैं कौन सी क्लास, कंटेनर। ये देखिए कंटेनर में क्या किया, बॉर्डर रेडियस, हमने एक दिन बताया था बॉर्डर में अगर राउंडेड बॉर्डर चाहिए तो आपको बॉर्डर रेडियस डालना होगा। तो बॉर्डर रेडियस डाल दिए 5 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दिया, एंड पैडिंग दे दी। तो ये कौन सी क्लास बन गई, कंटेनर। जो सबसे बाहर ये आ रहा है, जिसके अंदर ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा हो रहा है बैकग्राउंड कलर के साथ। आपको और बैकग्राउंड बदलना है तो आप यहाँ जाके चेंज कर दीजिए। ये देखिए हैश हटाना होगा, यहाँ से सिर्फ नाम लिखना है, तो ये बैकग्राउंड हो गया। अब आपको इसमें जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, फॉन्ट नेम फर्स्ट नेम, इनको ही बदलना है, तो आप यहीं कंटेनर पे ही लिख दीजिए। कंटेनर पे क्या लिख देंगे, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट का नेम, फॉन्ट साइज दे दीजिए, एंड कलर आपको और कुछ चाहिए तो। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए अब यहाँ पे ब्लू नहीं दिख रहा है, तो इसको हम बीट कर लेते हैं। अब देखिए दिख रहा है, फॉन्ट का साइज भी थोड़ा सा चेंज कर लिया। हमें क्या देखना है, हम आज बेसिकली यही सिर्फ देख रहे हैं कि कोई भी कोड हमें कहीं मिल रहा है, बहुत सारे ओपन सोर्स में कोड मिल जाएंगे आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड, उसे हमें अपना बनाना है। तो हमें उनकी क्लासेस को सर्च करना है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, बट क्लासेस के नेम वगैरह नहीं बदलना, क्योंकि अगर आप खुद से डिजाइन कर रहे हैं तो आप अपनी क्लासेस बनाइए, बट कोई डिजाइन अगर आपको मिल गई है तो उस पर आप ज्यादा सिर्फ क्या कर सकते हैं, क्लासेस के नाम नहीं बदलना है, उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं अंदर जाकर। फिर ये देखिए हम यहाँ पे माउस ले जा रहे हैं, तो पीछे थोड़ा सा हाईलाइट अगर करना, बॉर्डर करना है, तो आप चाहते हैं उन्हें फोकस होने पे और भी बॉर्डर होना चाहिए। किस किस पे, जिनका इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ठीक है, जिनका इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट। तो इस चीज को करने के लिए एक फिल्टर बता रहे हैं, देखिए इनपुट, हम किस टैग को मॉडिफाई कर रहे हैं, इनपुट को, लेकिन हम सभी इनपुट को नहीं, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, मतलब ऐसे सेलेक्टर, ऐसे इनपुट टैग जिनमें टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा हुआ है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा हुआ है, उन पर जाकर आप क्या चेंज करना, उनकी विड्थ 100% कर देनी, मतलब जितना बड़ा आपका विंडो होगा उतने बड़ा फुल में आएंगे। पैडिंग क्या रहेगी, बॉर्डर क्या रहेगा, बॉर्डर रेडियस देखिए 4 पिक्सल लिखा है, इसको मैं और ज्यादा चाहूँ तो इसको हम और ज्यादा 6 पिक्सल कर सकते हैं। एक चीज और करना है, इनपुट को भी इसी तरह से रिसाइज करना है, सेलेक्ट वाले को भी और टेक्स्ट एरिया को भी। देखिए तीन ही तरह के हमारे पास कंट्रोल यहाँ रहे हैं, इनपुट वाले हैं, और नीचे ये सेलेक्ट एक ड्रॉप डाउन बना हुआ जो सेलेक्ट है, और ये टेक्स्ट एरिया है। तो इन तीनों की एक जैसी प्रॉपर्टी है। कंट्रोल एस किया मैंने, सिर्फ क्या बदला, थोड़ा सा इनका रेडियस, तो थोड़ा सा इनका रेडियस और राउंडेड हो गया है साइड में। हम चाहते हैं बॉर्डर भी आए, लेकिन हम चाहते हैं बॉर्डर फोकस पर आए, जब इन पे फोकस हो। तो ये देखिए एच ओवर पे लिखा हुआ, फोकस पे नहीं लिखा है, तो हमने एक चीज और लिखी, कोलन फोकस। अगर इस पे फोकस होता है, बॉर्डर स्टाइल कर देना है सॉलिड, बॉर्डर कलर कर देना है ब्लैक, बॉर्डर विड्थ कर देनी है 2 पिक्सल। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, ये देखिए जैसे कर्सर जा रहा है इन दोनों पर हल्का पीछे बॉर्डर दिख रहा होगा आपको। अगर बॉर्डर नहीं दिख रहा तो आप एक काम और कर सकते हैं, बॉर्डर कलर आप बदल सकते हैं, बॉर्डर का विड्थ भी आप बदल सकते हैं। 4 पिक्सल कर लिया, कंट्रोल एस, फिर मैंने रिफ्रेश किया।
अब जब इस पे कर्सर चला जाएगा तो ये देखिए पीछे की तरफ बॉर्डर हाईलाइटेड दिख रहा है। जब इस पे आएंगे तो इस तरह से होगा। तो कर्सर के पहुंचने को हम क्या कह रहे हैं, फोकस कह रहे हैं। सबमिट पे अगर एच ओवर कर रहे हैं तो कलर इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ये रहा नीचे देखिए, जब माउस जा रहा सबमिट पे तो कलर चेंज हो रहा है, लेकिन पहले से भी उसमें कुछ प्रॉपर्टी है। तो पहले से जो प्रॉपर्टी वो डिफाइन करने के लिए क्या लिखना होगा, इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट में टाइप इक्वल टू सबमिट। अगर जिन सबमिट बटन हैं उन पर क्या करना होगा, उनका मुझे बैकग्राउंड कलर कुछ कर देना है, कलर वाइट कर देना, पैडिंग कर देनी, बॉर्डर अगर आप चाहते हैं तो ठीक है दें, अगर आप बॉर्डर नहीं चाहते सोचते हैं केवल कलर से ही काम हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, कलर रहने दीजिए। बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, कर्सर पॉइंटर कर्सर भी दिया हुआ है, कर्सर ले जाएंगे तो पॉइंटर का साइन ये देखिए इस तरह से। तो जो हाइपरलिंक नहीं है अगर उस पर भी आप चाहते हैं कि हाइपरलिंक जैसा कर्सर आ जाए, जब उस पर कर्सर जाए उसके ऊपर, तो आपको लिखना होगा विच सीएसएस प्रॉपर्टी कर्सर। कर्सर में क्या लिख दिया, पॉइंटर, और बटन राइट साइड में दिख रहे हैं बिल्कुल, तो फ्लोट क्या कर दिया राइट, ये बटन की प्रॉपर्टी हो गई। उसी तरह से लेबल, लेबल ये हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्री एंड सब्जेक्ट। जब भी आप इनको लिखना चाहते हैं तो आप इनको लेबल के अंदर लिख दीजिए, आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं लेकिन आपने लेबल के अंदर लिख दिया तो भी काम होगा। तो ये देखिए आपने लेबल लिख दिया, लेबल और बीच में क्या लिख दिया, फर्स्ट नेम, फिर लेबल और फिर आपने लिख दिया लास्ट नेम। तो इनको लिखने के लिए अगर आप चाहते हैं इनकी भी स्टाइलिंग हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर इनको लेबल टैग के अंदर लिखिए। कंटेनर हो गया इनपुट, और कॉलम विड्थ, कॉलम एक क्लास बना ली कॉल 75, एक क्लास बना ली कॉल 25। इन पे क्या प्रॉपर्टी है, 25 वाले की विड्थ 25% है, 75 वाले की विड्थ 75% है। तो ये अब जहां भी आपको इस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए वहां पे आप इसको कॉल करें इसको। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनकी विड्थ कम है और इनकी विड्थ ज्यादा है, तो कॉल 25 यहाँ पर हमने बनाया। जब भी आप ये डिव बना रहे हैं कौन सी, लेबल वाली, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इन पे क्लास कॉल कर लीजिए कौन सी, कॉल 25। और जब आप दूसरा वाला बना रहे हैं बगल में टेक्स्ट फील्ड वगैरह, उस पर क्लास कॉल कर लीजिए कॉल 75। अब इस प्रोग्राम में इन्होंने क्या किया देखिए कि डिवीजन के अंदर हर चीज बनाई है। डिव एक रो बना ली, डिव के अंदर एक डिवीजन बनाया जिसमें एक फर्स्ट टाइम लिखा, फिर उसके अंदर अगल बगल में फिर एक और डिवीजन बनाया जिसके अंदर हमने क्या बनाया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। लेकिन आप चाहते तो डिवीजन नहीं भी बनाते तो काम होता। आपको सिर्फ ये जो क्लास है ये क्लास उठाकर कहाँ लगा देनी है, इस वाले पर लगा दीजिए तो भी काम होगा। उसे तो डिव क्लास कोल 25 जो लिखा है आप इस लेबल पे लगा दीजिए, तो इस तरह से भी काम हो जाएंगे अगर आप नहीं लगाना चाहते तो। बट ये डिफरेंट डिफरेंट कोड हैं, इनको भी आप जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपका लॉजिक और स्ट्रांग होगा कि हम और किस किस तरह से डिजाइनिंग करते हैं। तो ये मैंने डिजाइनिंग आपको समझा दी है इस कोड की, किस तरह से काम करना है। लेकिन यहाँ से CSS खत्म नहीं हुआ एक्चुअली, यहाँ पर हमने CSS की ट्रेनिंग खत्म करी है। अब आपको कैसे पढ़ना है इसको कि आप नेट पे सर्च करिए, डिजाइनिंग सर्च करिए, उनको कॉपी करिए और उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करिए। और जो आपने अभी पिछली जो आपको असाइनमेंट दिया था मैंने, चलिए सुन लीजिए क्या काम है। काम क्या, जो आपने पिछला असाइनमेंट बनाया था, किसी ने विजिटिंग प्लेसेस का बनाया था, किसी ने कुकिंग पर बनाया है, या जिसने भी जिस टॉपिक पे बनाया है, वो जो वेबसाइट आपने बनाई है उसी को उठाइए और CSS से मॉडिफाई करिए। एच ओवर लगाइए, कलर लगाइए, बॉर्डर लगाइए, बैकग्राउंड लगाइए। तो जो भी आपने CSS प्रॉपर्टी पढ़ी है अपनी वेबसाइट को खुद से और बढ़िया बनाइए। मेन्यू वगैरह बनाइए, अभी जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू हमने लगाया तो मेन्यू सिस्टम का यूज करिए, जो आपने लिंक डायरेक्टली लिखी होंगी उनको आप मेन्यू के अंदर ले जाइए। तो इस तरह से करके आप उसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करिए। तो CSS का कोई अलग से असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, CSS का असाइनमेंट केवल यही है कि आपने जो भी पिछली क्लासेस में किया हुआ है या पिछला जो आपने प्रोजेक्ट वर्क किया हुआ है उस प्रोजेक्ट वर्क में CSS लगाकर मॉडिफाई करिए। और ये काम आप 3 दिन का समय दे रहे हैं, 3 दिन में आप कर सकते हैं जिनके ने बनाया होगा।